अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क और मैं हूं सुबुल ज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की ये अहम खबरें। रिपोर्ट अशफाक अहमद खुसूस सैपको चीफ की सखर पुलिस को वार्निंग। अगर शहीद लाइन सुप्रिटेंडेंट फ़हीम समीजू के कातिल गिरफ्तार न हुए तो थानों की बिजली मुनक़ता करेंगे। सैपको चीफ एजाज चुना ने सिंध हाई कोर्ट सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैपको मुलाजिम शहीद फ़हीम समीजू के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए, जो पुलिस की नाअहली का सबूत है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कातिलों की गिरफ्तारी अमल में न लाई गई तो सैपको एहतजाजन पुलिस लाइन्स थानों और दीगर पुलिस दफातर की बिजली बंद कर देगा। ताहम इस एहतजाज के दौरान आम शहरियों को इस एहतजाज से मुतासर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अवाम पहले ही गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान है। सैपको चीफ का कहना था कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़हीम समीजू की शहादत के बाद इनके लवाहिकीन को न सिर्फ सरकारी इमदाद फराम की जाएगी, बल्कि सैपको के मुलाजमीन और अफसरान भी ज़ाती तौर पर माली माउनत फराम करेंगे। एजाज चुना ने शिकायत की है कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस की जानिब से सैपको अमले को सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही, जिससे मुलाजमीन गैर महफूज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैपको में स्मार्ट मीटरिंग का आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले में 19,000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर खुदकार रेटिंग भेजेंगे। सैपको चीफ ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि सैपको के 10 अजला में 10 डिवीजन्स और 66 सब डिवीजन्स हैं, जहां बिजली चोरी के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। चंद इलाकों में रेंजर्स की सिक्योरिटी हासिल है। की वजह से मैं उसी दिन फ्लाई लेकर यहाँ पहुँचा, फिर इतवार को निकल गया और आज सुबह को मैं पहुँचा हूँ ग्रीन लाइन में दोबारा। तो जहाँ तक नॉलेज है मेरी कि एक हमारे पास वेलफेयर फ़ंड है 3 लाख रुपए का, और एक हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म पैकेज है 30 लाख का, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट एक और भी पैकेज है जो शहीद हो जाता है ड्यूटी के दौरान, उसके लिए प्लाट का होता है इन कैश 50 लाख। तो अभी इसमें इशू ये आ रहा है कि ये बच्चा जो था ये फादर की जगह पर अपॉइंट हुआ था, इसका बाप भी पहले जो है शहीद हुआ था, तो ये उसकी जगह आया था। अब इस क्राइटेरिया भी आता है या नहीं आता ये मुझे इस वक्त नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मैक्सिमम होगा हम इसके लिए करेंगे। उसके अलावा हमने ये भी रखा हुआ है पूरी सैपको की स्टाफ ने विथ मैनेजमेंट लेबर कि अपने तरफ से भी हम जितना हो सकेगा वो भी इंशाल्लाह ताला लवाहकीन को देंगे। किसी भी मरहले पर लवाहकीन अपने आप को अलग नहीं समझें, हम उनके साथ हैं। ये हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा शहीद हुआ है और हम मुकम्मल तरीके उसके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। सर, जिस तरह आपने कहा कि 10 अजला हैं, 10 अजला में सबको अपनी जो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें DSU भी प्रोवाइड किया है, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और दूसरे इदारे हमारे साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बदकिस्मत और अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जिसमें हमारा एक मेहनती, ईमानदार और नहायत शरीफुल नफ्स लाइन सुपरिटेंडेंट अपने फ़राइज़ के दौरान शहीद हुआ है। तो अनसिक्योरिटी तो है अपनी जगह, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस सिलसिले में बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि हमें नफरी मुस्तकिल तौर पर प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो जब भी हमारे ऑपरेशन होते हैं तो उसमें 1-2 बंदे भेजते हैं एहलकार, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो पुलिस की तरफ से लिखना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है अभी हमारा जो शहीद का कातिल गिरफ़्तार नहीं हुआ है धर्मदा, वो तो हमने कल भी धरना दिया था, तमाम लेबर यूनियन ने, तमाम अफसरान ने। मैं तो सलामत था, मीटिंग के सिलसिले में आज ही आया हूँ। तो मुकम्मल मैनेजमेंट और पूरी लेबर यूनियन, मेरे पास 10 डिस्ट्रिक्ट है सबको जहाँ पर अपनी बिजली प्रोवाइड कर रहा है, और तकरीबन हमारे पास 7,500 के करीब मुलाजिम हैं। तो कल सारे लोगों ने काम बंद रखा। आज भी हमने टोकन हड़ताल की हुई है SP ऑफिस के सामने कि इस कातिल को गिरफ़्तार किया जाए। और अभी हम जो है अगले मरहले में जा रहे हैं कि अगर वो नहीं कर रहे पुलिस वाले, तो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो हम मरहलेवार 2-2 घंटे के लिए उनकी सप्लाई मुनक़द करेंगे। पुलिस जो थाने या दफातर, सबसे पहले उनकी जो पुलिस लाइन है वहाँ पर, और उसके बाद जो कंसर्न थाना है और SSP ऑफिस है वहाँ के हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें वेलफेयर फंड है आपके पास, 66 सब डिवीज़न हैं और 16 डिवीज़न हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हर एक टाइम हर जगह हमारा ऑपरेशन होता है रिकवरीज के सिलसिले में, डिफ़ॉल्ट के और चोरी के ख़िलाफ़। तो हमारे बंदे 1-2 होते हैं, वो बेचारे जाते हैं और अपने रिस्क पर ही जाते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि ऑपरेशन चल रहा है, अभी आप मीटिंग से भी आ रहे हैं, जाहिर बात है चीज़ें ऑन ग्राउंड रखी जाती हैं कि कितनी चोरी हो रही है, कितनी थेफ्ट हो रही है, कितने लाइन लॉसेज हैं। तो सबको इस वक्त जो कंडीशन है वो क्या है बिजली चोरी के हवाले से,
कितने परसेंट जो है वो चोरी बिजली चोरी हो रही है और रिकवरी का क्या सिलसिला है? देखिए इस वक्त तो लॉसेस हमारे 38% है और रिकवरीज जो है अभी इस वक्त तक है वो अभी तो हम 80 से ऊपर जा रहे हैं। जब से हमने चार्ज लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 80% दिसंबर से लेकर अभी तक हम 80 से ज़्यादा जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बाद DSU की मैंने आपको बताया कि सपोर्ट मिली है। एक ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहबान हैं और उनकी पूरी टीम होती है, वो हमारे साथ होती है, तो उसकी वजह से हमें मिली है और तेज़ी से हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं। हमारे लड़के टोटल अफसरान जो भी फील्ड के हैं और मुलाजिमीन पूरी तनदेही से और अपने पूरी मुस्तकिल मिजाजी से अपनी बहादुरी से खड़े हैं और काम कर रहे हैं, तो नतीजे आ रहे हैं क्या इंशाल्लाह। सिलसिला रखा गया कितने क्योंकि 80% आप कह रहे रिकवरीज है, तो लोड शेडिंग का दौरान है क्या रखा गया शहरी इलाकों देही इलाकों के हवाले से? सर देखिए लोड शेडिंग जो हमारी होती है वो 80 एंड C लॉसेस पर होती है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ये पूरे पाकिस्तान में इस बेस पर होती है कि उस फीडर के पर्टिकुलर के आपके कितने लॉसेस है, उस हिसाब से लोड शेडिंग होती है। अभी जैसे सक्खर शहर है, हमारे पास सक्खर शहर में कोई 54 फीडर्स है, तो उसमें 54 में 13 फीडर तो वो हैं जो इंडिपेंडेंट फीडर हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं, वो 100% पेमेंट है। उसके अलावा 25 फीडर ऐसे और हैं शहर के, कोइंस रोड है, स्टेशन रोड है, दूसरे फीडर है, शाही बाग फीडर, शाही बाज़ार फीडर है, मिलिट्री रोड फीडर है, ऐसे 25 फीडर हैं जो यहाँ पर लोड शेडिंग फ्री कर दी है। और इस दूसरों पर भी काम हमारा चल रहा है, लेकिन जो मुकम्मल इसके नताज मतलूबा आवाम को इसलिए नहीं पहुँच रहे, उसके दो वजूहत हैं। एक तो हमारा सिस्टम बहुत पुराना है, 50-60 साल पुराना है सिस्टम। दूसरा हमारे कंजस्टेड एरिया है शहर का, 3-3, 4-4 फीडर जो है हमारे एक पोल पर जा रहे हैं। एक में अगर फॉल्ट आ जाता है बदकिस्मती से तो सारे फीडर में बंद करने पड़ते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि जनाब आपने तो कहा ज़ीरो लोड शेडिंग है, लेकिन इस पर तो बिजली बंद हो रही है। तो ये वजूहत हैं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और अभी हमने आउटसोर्स भी करना शुरू किया है। देखिए रीडिंग में भी हम जिद्दत ला रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म साहब ने एक मंजूरी दे दी है अपना मीटर अपनी रीडिंग, उसमें हम ये करेंगे कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अभी हमने 19,000 स्मार्ट मीटर खरीदे हैं और उस पर कोई भी मीटर रीडर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक रीडिंग 24 घंटे भेजता रहेगा हमारे डेटा सेंटर को। और कंज्यूमर को भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो एप्लीकेशन के थ्रू जो उस दिन ड्यू डेट है उसकी रीडिंग की, वो रीडिंग लेकर ख़ुद ही अपलोड कर दे, वो ही रीडिंग का बिल आएगा। ॾिसो हिकिड़ो आम माण्हू आहे, उहो अॻ में अहिड़ी गर्मीअ में परेशान आहे, लोड शेडिंग बि बर्दाश्त करे थो, उनजी बिजली बंदि करे उनखे तकलीफ़ में विझी असांखे कोई बि फ़ाइदो हासिलु न थींदो। असां उन्हनि एजेंसी जेके पुलिस आहे कंसर्नड, जेका एजेंसी आहे कातिल खे गिरफ़्तार करण लाइ जंहिंजो फ़र्ज़ में शामिल आहे, असांजी FIR दर्ज थियल आहे, उनजे ख़िलाफ़ु असां एक्शन खणंदासीं। छाकाणि जो उहा हाणे पॉलिटिकल प्रेशर जेको तव्हां पुछो, मूं वटि अल्हम्दुलिल्लाह हिन महिल कोई पॉलिटिकल प्रेशर न आयो आहे। पुलिस जी ॻाल्हि असां हाणे पुलिस जो मां नथो ॿुधाए सघां। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ताजिर साहिबान जा जेके चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आहे, उन्हनि असां सां यकजहती इज़हार कयो आहे, राइटिंग में उन्हनि इज़हार कयो आहे, इन महिल खे नंदियो बि अथऊं। उन खां अलावा 10,000 जेका असां ॻाल्हि कयो था, इहो मुआशिरे में सहप न रही आहे। हिकिड़ो माण्हू परेशान आहिनि, ॿियो हर माण्हू खे गुस्सो बीठो आहे, मुख़्तलिफ़ मसाइल आहिनि माण्हुनि जा, जंहिंजे करे मां सम्झां थो इहो असांजे मुआशिरे में जेका सहप रवादारी जो फुक़दान आहे, इन करे अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो थियो आहे। थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क। अल्लाह निगहबान।